अरे खाने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ रहा है। मगर ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ। जब शेफ को काम से निकाल दिया तो ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। वैसे पता नहीं मैं वेटर हूँ या बावर्ची। चखोगी इसे तुम? हाँ क्यों नहीं। वाकई। आराम से, ये लो। मजेदार है ना? बिल्कुल। मैंने इसमें अदरक डाली है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बात अदीब भाई को बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे। क्या मतलब? तो ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे लगा इससे बेहतर बनेगा। वाह भाई, मान गई मैं तुम्हारे हुनर को। फिर से कहना। क्या? 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? इस लम्हे को यादगार बना रहा हूँ। पहली बार तुमने कुछ अच्छा कहा है मेरे लिए। अरे छोड़ो इसे। छोड़। वैसे शायद मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर मैं इसे जारी नहीं रख सकता। क्यों? ये काम मुश्किल लग रहा है तुम्हें? नहीं, वो बस समर सेमेस्टर है। अब यहाँ काम करूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा मुझे। अगर इस साल भी रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फ्री में मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। अरे तुम पहले ही जानती हो मैं यहाँ गाड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि मुझे बदले में तुमसे पैसे चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे। आर यू श्योर? उस एक्सीडेंट के बाद भी? हाँ, तो एक्सीडेंट मेरी वजह से ही तो हुआ था। तो ठीक है फिर, डन। देखते हैं अब कौन सा वेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा कमर से नीचे मतलब वो माजूर है, इसीलिए उसे इस्तांबुल नहीं ला सकता। वैसे भी हादसे के बाद से वो बाहर नहीं निकलता। समझता हूँ, लेकिन क्या हम कम से कम उसे वीडियो पर देख सकते हैं, ये बताइए। काश डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं आता। जैसा कि मैंने बताया, हादसे के बाद उसका चेहरा पूरी तरह मुतासिर हुआ है। अब वो रिश्तेदारों, यहाँ तक के पड़ोसियों के सामने भी नहीं आता। सच कहूँ तो मेरा बेटा अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। सारा दिन इंटरनेट यूज करता है। उसी ने आप लोगों के बारे में सुना था। अच्छा, तो ये बताइए कि आप हमसे एग्जैक्टली चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बेटे का चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल दें, यानी उसका मुंह, नाक, आंखें, भवें, सब कुछ। जब मैंने मदीन के बारे में सुना तो हमारे दिल में भी उम्मीद जागी। अल्लाह का शुक्र है मेरी माली हालत भी ठीक है। बस मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। देखिए, मरीज को देखे बगैर हम ये नहीं कह सकते कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। अल्लाह की रजा के लिए डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, मेरी बात माने। एक बार आके मेरे बेटे को देख लें, जो दरकार होगा मैं करूँगा। बराए मेहरबानी बस एक बार आ जाए। अगर लगे कि मुमकिन नहीं तो वापस चले जाएं। लेकिन मैं आपसे जो वादा कर रहा हूँ वो जरूर पूरा करूँगा। अपना अतिया भी दूंगा ताकि सबको फायदा हो उसका। आप समझ रहे हैं ना? बस आप ये जान लें कि मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। ठीक है, ठीक है बातिन साहब। डॉक्टर आमिर बहुत जल्द आपके बेटे को देखने के लिए आएंगे, उसके केस को समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। तो ठीक है, फिर मैं आपकी टिकट्स वगैरह सबका बंदोबस्त करता हूँ। बस आप सिर्फ वक्त बता दें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अफसून, देखो तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। यार आमिर, जरा उस आदमी की हालत तो देखो। अगर हम उसके बेटे की हेल्प कर सकें तो कितना अच्छा हो जाएगा। और क्या हो गया अगर उसने हमें डोनेशन दे दी, उसके पैसों से हमारे पेशेंट्स की मुफ्त सर्जरी हो जाएगी। जरा सोचो तो सही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर मैं जाकर जनान से बात करती हूँ कि कल के लिए फौरन तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दे, जल्दी से। क्योंकि तुम तो पल में बदल जाते हो, किसी भी बात इनकार कर सकते हो। तो फिर उसे कहो कि 2 टिकट ले, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आ रही हो और कोई एतराज नहीं सुनूंगा। बल्कि चूंकि अली अब मौजूद नहीं, तो सिर्फ साथ नहीं आओगी बल्कि ऑपरेशन में भी शरीक होगी। क्या मतलब? ऑपरेशन में मेरा क्या काम? मुझे कुछ आता वाता तो है नहीं। तुम्हारा पसीना पोंछूंगी क्या मैं? क्या करूंगी? खैर जाने दो। काश कि तुम भी एक सर्जन होती, तो फिर हम दोनों साथ मिलकर ऑपरेशन करते और एक अनबीटेबल कपल होते। यार अभी तो हमें दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचो कि ओटी के अंदर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करते। अल्लाह बचाए। एनीवे, मुझे बहुत काम है। सी यू लेटर। तुम्हारी टिकट्स का मैं अरेंज कर दूंगी।